नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 रफ्तार मीडिया से, जो सैटेलाइट पर है। आज हम आम आदमी पार्टी, क्योंकि बैकग्राउंड में देख के लग रहा होगा कि हम आम आदमी कार्यालय में बैठे हुए हैं, और कल ही आम आदमी पार्टी ने अपनी एक लिस्ट जारी करी और इसमें जयपुर के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, जैसे आमेर से है, विद्यानगर से है और बगरू से है। और बगरू की जो कैंडिडेट हैं, एक युवा चेहरा और प्रतिभावान चेहरा जो है, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव उनके सामने लड़ रहे हैं जो 2 से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। तो रितु जी, पहले धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बगरू विधानसभा एक जयपुर की एक ऐसी विधानसभा है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भी बहुत लंबा सा एक बेल्ट है, और यहाँ पर जगतपुरा से लेकर बगरू तक के बीच का एरिया है, और लोग बाग चेंजेस बहुत होते हैं, क्योंकि एक लंबा इलाका है तो आप किसी इलाके के बीच में ये नहीं कह सकते कि यहाँ कुछ ही तरह के लोग रहेंगे। असल में सबसे वर्सिटाइल, सबसे विभिन्न तरह की अगर कोई जयपुर की विधानसभा सीट है तो वो बगरू है। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और दिग्गजों के सामने लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके प्लस पॉइंट क्या होंगे? सर, हमारा जैसे बगरू विधानसभा में हम जो क्षेत्र की जो समस्या है उनको लेकर के चलेंगे, क्योंकि बगरू विधानसभा का अगर देखा जाए तो बगरू विधानसभा 20 सालों में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा मैं बगरू विधानसभा को मानती हूं। क्योंकि पहले कैलाश वर्मा जी थे, बीजेपी से वो रहे थे, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में जनता के लिए कोई काम नहीं किए, ना ही उन्होंने कोई पब्लिक इश्यूज पे काम किए। जब वो चुनाव के दौरान आए थे तो वो एक मुद्दा लेकर के आए थे कि मैं बीसलपुर का पानी बगरू की जनता के लिए लेकर के आऊंगा, लेकिन बीसलपुर का पानी आज 20 साल का समय हो गया, 15 साल का समय हो गया, लेकिन बीसलपुर का पानी आज तक बगरू विधानसभा में नहीं आया है। उसके बाद में गंगा देवी जी हैं, गंगा देवी भी 2 बार विधायक रह चुकी है वहां पे, लेकिन जन समस्याओं पे अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज अगर आप बगरू विधानसभा में जाकर अगर आप सर्वे करेंगे पब्लिक के बीच में जाकर के, तो किसी भी एरिया में आप चले जाइए, आप खोनागोयन का एरिया उठा लीजिए, चाहे आप जगतपुरा का एरिया उठा लीजिए, चाहे आप पंचायतों में चले जाइए, हर जगह आप जाएंगे तो वहां पे सड़कें सारी खराब पड़ी हुई हैं। मतलब स्थिति ये बनी हुई है कि जीरो से ही वहां पे स्टार्टिंग नहीं हुई है उस एरिया में। मतलब मैं आपको बताऊं तो वहां पे विधायक को कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि हमारे क्षेत्र में कौन विधायक है हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हमारे यहाँ पे आते ही नहीं है वो। और स्कूल्स का अगर देखा जाए तो स्कूल की व्यवस्था भी बिल्कुल चरमराई हुई है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। स्कूल का जो प्रशासन है, जो टीचर्स हैं, वो भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो भी काफी शिकायतें कर चुके हैं, कंप्लेंट करते हैं बार बार, लेकिन सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही मौजूदा विधायक की तरफ से उनके ऊपर कोई। तो ये जो क्रम चल रहा है, इनका बारी बारी का सिस्टम होता है हर 5 साल में कि 5 साल हमारा शासन है, 5 साल तुम्हारा शासन है। तो यही हमारी बगरू विधानसभा का भी हाल रहा है। बगरू विधानसभा में पहली बार ताल ठोकी जा रही है और एक युवा चेहरे के द्वारा ताल ठोकी जा रही है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आम मुद्दों, जो अभी आपके आम मुद्दे से रिलेटेड जो है वो बातें करती आई है। कैलाश वर्मा और गंगा देवी खास हो चुके हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही 2 बार लड़े हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से रितु जी जो हैं वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही हैं। मैडम, एक सबसे बड़ी चीजें ये आती हैं कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो एक साहस चाहिए होता है आदमी को कि हाँ, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद जो है उन लोगों से लड़ रहे हैं जो 1-1, 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो आपको डर नहीं लगा पहली बार चुनाव लड़के? नहीं सर, मैंने पब्लिक इश्यूज पे मैंने पहले भी काम किया है, सामाजिक मैं रही हूँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अगर उन लोगों को काम करना होता, वो सामाजिक बनकर के रहते, वो जनता के हित के लिए काम कर रहे होते, तो उनको वो होता। उन लोगों को खुद को पता है कि हम लोग आ तो गए हैं, दिग्गज के रूप में वो आ तो गए हैं, लेकिन उनको ये पता है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से, तो वो लोग अभी इस समय पे घबराए हुए हैं। आपके जो कैंडिडेट, जो आपके सामने 2 कैंडिडेट हैं प्रमुख पार्टी के, वो दोनों ही अजमेर रोड से आते हैं, उनका रेजिडेंस भी अजमेर रोड है और वो रहते भी इधर हैं, और आप बिल्कुल अपोजिट आगरा रोड पे रहते हैं। तो क्या मानते हैं कि आगरा रोड वाले आपकी तरफ ज्यादा प्रभावित रहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को पूरी विधानसभा, पूरे राजस्थान में ही लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल को वो कांग्रेस को 70 साल से देख रहे हैं और बीजेपी को 48 साल से देख रहे हैं। और ठीक वैसा ही हाल हमारी बगरू विधानसभा में भी रहा है। बीजेपी और कांग्रेस का चाहे कोई भी कैंडिडेट रहा हो, शुरू से अब तक का यही हाल रहा है। तो अब जो तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी के तौर पर आया है, तो जनता चाह रही है कि भाई तीसरा विकल्प हमारे सामने है तो हम उसको लेकर के आए, क्योंकि इनके विकास से जनता बहुत परेशान हो चुकी है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पहली बार राजस्थान में ताल ठोक रही है अलग अलग विधानसभा सीट पे, और अभी
बहुत दिनों बाद, मतलब मैं कहूंगा कि सबसे आखिरी बार जो है बगरू की विधानसभा सीट की क्लैरिटी हुई है, आपसे पहले उनके दोनों के जो नाम है वो घोषित हो चुके थे। तो आपको लग नहीं रहा है कि आप थोड़ा लेट हो गए? नहीं सर, जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे 2 साल से मतलब एक कहें तो एक मतलब मजबूत स्थिति में है, और जब हमारी सत्ता नहीं है उससे पहले भी हम बगरू विधानसभा में पूरे राजस्थान में हम लोग पब्लिक इश्यूज पे काम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास में पावर नहीं है। तो इनका ताल ठोकना बेकार है। उन लोगों को अपनी स्थिति का पता है कि जनता उनको क्या रिजल्ट देने वाली है। अगर आप बगरू विधानसभा सीट जीतती हैं तो आप अपनी बगरू विधानसभा सीट के लिए क्या जो है वो संदेश देना चाहेंगे? सर, जनता मुझे जिताएगी और ये मेरा विश्वास है, और जनता ने मुझ पे जो विश्वास किया है मैं उस पर बिल्कुल खरा उतरूंगी। जब मेरे पास में कुछ नहीं है तो मैं जनता के लिए खड़ी हूं, जब जनता मुझे पावर दिलाएगी तो भी मैं जनता के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और जो क्षेत्र की समस्या है मैं उन पे पूरा मतलब अपना काम करूंगी। मुझे किस तरीके से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना है, जब हमारी बगरू विधानसभा में आम आदमी पार्टी की अगर सीट आएगी तो उस समय पे वहां पे शिकायतें खत्म और केवल समाधान होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई आम आदमी पार्टी को जानता है तो उसने बहुत से आम चेहरों को खास बना दिया है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे वो आतिशी हो, और ऐसे ही कुछ नए चेहरे राजस्थान में प्रयोग किए जा रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली और पंजाब का जो दौर है वो राजस्थान में भी आए। धन्यवाद।